2024 के चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल अपने तर्कस के बाढ़ छोड़ना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के द्वारा एक भागीदारी रथ की शुरुआत गाजीपुर जनपद से की गई है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जगह जगह पहुंचकर लोगों के बीच अपनी पार्टी और अपने वोटरों का मन टटोल रहे हैं और इस भागीदारी रथ के माध्यम से जातिगत जनगणना कराने के बारे में भी लोगों से राय ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है कि सबको मरने के बाद स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन जीते जी कोई स्वर्गीय नहीं होना चाहता है। वहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए में से किसको चयन करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से हमें अभी कोई लिफ्ट नहीं मिल रहा है। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आज संपूर्ण भागीदारी यात्रा थी। इस यात्रा का मकसद है कि जाति जनगणना हो और उसके बाद जो जाति जनगणना में निकल करके आए उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में संपूर्ण भागीदारी देने का काम सरकार करे। अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो जो यहाँ का गरीब और कमजोर लोग हैं, तो जो उन्हें सूट करे, जो उनके विचारों को मानता हो, ऐसे लोगों को चुन करके अपनी सरकार बना के अपनी समस्या का समाधान करे। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में एक तो भाजपा जहां उसको कर रही है, वहीं तमाम विपक्षी दल जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा किस राह पर रहेंगे? देखिए, हम तो अपने लोगों से कहे हैं, सबसे कहे हैं कि देखिए भाई, भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान सबको आशीर्वाद देंगे तो हमको भी देंगे आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में आप ये मांग लेना कि भाई महंगाई कम हो जाए, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, ये चीजें मांग लेना। बाकी तो जो हो रहा है वो आप भी समझ रहे हैं। इंडिया गठबंधन है, उसमें कांग्रेस सबसे बैड फैक्टर है क्या पूरे संपूर्ण में? नहीं, देखिए, इंडिया बिना कांग्रेस के गठबंधन होगा ही नहीं, मजबूती नहीं होगा। कोई विपक्षी गठबंधन बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। देखिए, फैक्ट तो यही है, सही तो यही है। लेकिन शेयर ज्यादा मांगे, पश्चिम बंगाल में शेयर मांग रहे हैं, यूपी में, तो ऐसे जो क्षेत्रीय दल। अरे नहीं, वो तो अभी कहने को लिए है, थोड़ी बार्गेनिंग है। और भाई यूपी में, वेस्ट बंगाल में क्या मांगेगी कांग्रेस, क्या ले लेगी कांग्रेस? नहीं। बहुत बहुत उद्घाटन में बाबू कुशवाहा जो जन अधिकार पार्टी की तरफ है या खुद मतलब जाने के लिए कुछ इस तरह के आमंत्रण आपको भी मिले? मैं भैया, मुझे कौन पूछ रहा है भैया? मैं तो लोगों से ये कह रहा हूँ, ऐसे मौके में जब कोई बोल नहीं रहा तो बाबू सिंह कुशवाहा बोल रहा है कि भाई देखो, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग जाने के लिए सब कोई परेशान रहता है। लेकिन मैं आपसे कहूं, स्वर्ग जाने के लिए आप भी बहुत परेशान होंगे कि हमको स्वर्ग का टिकट मिल जाए, पूजा प्रतिष्ठा कर दे, यात्राएं आप भी करेंगे तीर्थ। अब मैं कहूं कि बस खड़ी है, चलो चलो स्वर्ग, तो स्वर्ग कोई जाना नहीं चाहता, मजबूरी में स्वर्गीय होता है आदमी। स्वर्ग आप भी नहीं जाना चाहेंगे, तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा तो अलग बात है, लेकिन जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत है। वो तो वो देते हैं जिनको वोट से जिताते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। मैं अपने लोगों से ये कह रहा हूँ कि भगवान की पूजा आराधना करिए, लेकिन वोट मत दे देना धोखे में। वोट उसको देना जो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की बात करे, बेरोजगारी दूर करने की बात करे, किसान को मजबूत करने की बात करे, किसान को उपज का सही मूल्य देने की बात करे, खाद बीज सस्ती देने की बात करे, उसको वोट देना। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, धार्मिक आस्था पर लेकर चोट पहुंचाने की बात, इसको किस नजरिए से? देखिए, हम इस विचार के आदमी हैं कि व्यक्ति की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। आप किसी मजहब को मानते हैं, आप किसी मजहब को मानते हैं, हम किसी मजहब को मानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सबका रास्ता एक जगह जाता है। चाहे वो भगवान बुद्ध का हो, चाहे वो सनातन धर्म वाले जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो, चाहे इस्लाम को मानने वाले हैं, चाहे प्रभु ईसा मसीह को मानने वाले हैं, सबका रास्ता एक जगह जाता है। और जो जानता है इस बात को कि महापुरुषों का रास्ता अलग अलग नहीं है, जो अच्छी तरह से समझता है, वो कभी भी किसी महापुरुष की बुराई नहीं करता।